me to me. हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुपद। देखो, बहुपद को समझने से पहले क्या है कि दो परिभाषाएं लिखी हुई है, चर और अचर। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको बहुपद सीखना है ना, तो चर और अचर का मतलब पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे वही बात है कि जैसे कि किसी को जोड़ बाकी गुणा भाग सीखना हो तो गिनती आना ज़रूरी है ना। और भाग सीखने के लिए और गुणा सीखने के लिए पहाड़े आना ज़रूरी है। तो ठीक उसी प्रकार बहुपद सीखने के लिए हमें ये जो दो परिभाषाएं है, चर और अचर, इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या होता है चर और अचर। देखो, चर किसे कहते हैं? जिसका मान ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ है कि जो भी मतलब संख्या होगी ना, उसका जो मान है वो बदलता रहता है। करने का मतलब निश्चित नहीं होता है, उसका मान बदलता रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर को हम किसी भी अक्षर से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी आदि। अभी आपको सिर्फ परिभाषा पर ध्यान देना है, समझने सिर्फ आप सुनने का काम कीजिए। अभी नीचे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद में अचर क्या होता है? वह संख्या होती है जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है ना, निश्चित होता है उसका मान, अचर है ना। तो उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, अचर क्या हो सकती है? जैसे कि 1, 2, 5, 10, 20, 2.5, 4/3, 7/3, 9.5, -5, -7, ये सब क्या है? ये सब अचर संख्याएं हैं। ठीक है, और ए बी सी एक्स वाई जेड ये क्या है? चर संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि 7x + 4y = 9। अगर इसमें चर तथा अचर अचर को बताइए, है ना, ऐसे क्वेश्चन हो कि इसके अंदर आप चर भी बताइए और अचर भी बताइए। तो देखो, इसके अंदर क्या है कि मैंने कहा था कि भाई जो एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसी जो संख्याएं, मतलब संख्याएं नहीं होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि 7x + 4y = 9 है, तो यहाँ 7 फिक्स है, 4 भी क्या है? फिक्स है, 9 भी फिक्स है। पर यहाँ जो y और जो x है ना, इनका मान फिक्स नहीं है। यहाँ पर y और x का मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित हुआ क्या? x और y का मान नहीं हुआ। x और y का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। तो ये किस में जाएंगे? चर में जाएंगे ना, जिसका मान ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। तो एक्स और वाई का मान बदलता रहेगा ना, फिक्स नहीं है ना। तो ये क्या है? चर है। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से मैंने एक्स वाई जेड और ए बी सी को चर में रखा हुआ है। जरूरी नहीं है यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड के ऊपर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे वी भी हो सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। पर नॉर्मली हम जो मैथमेटिक्स है ना, उसके अंदर ए बी सी और एक्स वाई जेड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी समीकरण के अंदर ऐसे एक्स वाई ए बी सी डी ऐसे कुछ दिखे तो वो क्या है? चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? जो एक तरह से आप तो ये समझ लो कि अचर कौन होते हैं? अचर वही होते हैं अपनी जो रियलिटी की जो संख्या है ना, एक से लगा करके अनंत तक की संख्याएं, है ना। जैसे बटेवा वाली संख्याएं हो गई, पॉइंट वाली संख्याएं हो गई, जो संख्याएं है ना नॉर्मली, वही अचर है। ठीक है, उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अचर कौन है? इस उदाहरण के अंदर 7, 4, 9 तो क्या है? अचर है। और एक्स और वाई क्या है? चर है। ठीक है, देखो एक उदाहरण लेकर के आया हूँ मैं। 7x + 3 = 5। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 7x = 5 - 3, 3 का इधर पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, तो इधर प्लस का था तो पक्षांतरण करने पर मतलब बराबर के इस तरफ भेजने पर उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये देखो, ये क्या हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है, 7x = 2, 5 में से 3 गए तो 2 ही बचेंगे। x बराबर जो गुणा में होता है उसको बराबर के इस तरफ भेजते हैं तो वो किस में जाता है? बटेवा में जाता है। तो 2/7 ये नियम है। आप पक्षांतरण वाले नियम अगर याद नहीं है तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना है? 2/7। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो 3x + 5 = 8। 3x = 8 - 5, 3x = 3, क्योंकि 8 में से 5 गया है तो 3। x बराबर 3/3 = 1, यानी क्या मतलब x का मान कितना आया? 1। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर x का मान कितना आया? 2/7। यहाँ x का मान कितना आया? 1 आया। तो इस वजह से x क्या है? चर है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिसका मान बदलता रहता है समय के अनुसार, है ना, सवालों के अनुसार, भिन्नों को समीकरणों के अनुसार जिसका मान बदलता रहता है वो चर होता है। तो यहाँ x का मान 2/7 है ना, और यहाँ x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरा सवाल लोगे तो फिर x का मान कोई नया मान आ जाएगा, फिर और कोई नया मान आ जाएगा ना। तो इस वजह से x को चर वाली राशि में रखा गया है
और यहाँ देखो आप, अब यहाँ 7x+3 है, यहाँ 7 क्या है, अचर है, हम सब जानते हैं। यहाँ चाहे आप यहाँ पर ये 7 रहा है ना, सो आप 3 को लो, यहाँ 3 इस समीकरण के अंदर 3 वाला ही काम कर रहा है भाई। 3 को मैंने इधर भेजा तो 5 में से 3 गया तो 2 ही बचा, बस 2 ही बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है तो वो 3 का ही काम कर रहा है, और इस समीकरण के अंदर 3 है तो यहाँ पर भी ये 3 का ही काम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर देखो आप, x का मान यहाँ तो 2/7 आ गया, यहाँ x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का मान अलग अलग हो गए, बदल गए ना x का मान, और जिसका मान बदल जाता है वो क्या होता है, चर होता है, और जिसका मान ना बदले जो वो क्या होता है, अचर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से चर और अचर आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। एक और उदाहरण है 8x+z+9c+8a+d। इसके अंदर चर क्या है, चर बराबर है x, z, c, a और d, ये सब क्या है, चर है। और अचर क्या है, तो 8 और 9 इसमें क्या है, अचर है, ठीक है। यहाँ जो 8 लिखा हुआ तो ये लिख ही दिया मैंने यहाँ भाई, 8 और 9 तो क्या है, इसमें अचर है। और x, z, c, a, d क्या है, चर है। क्यों, क्योंकि x, z, c, a का मान बदल सकता है, बदलता रहता है। और 8 और 9 तो फिक्स है, जो फिक्स होता है वो चर होते हैं, सॉरी अचर होते हैं, और जो फिक्स नहीं होते ना, मान बदलता रहता है, वो क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा।